उत्तर प्रदेश के भूतकाल में एक वैकेंसी आई थी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के नाम से। उसमें फिर से सरकार को भर्ती के बारे में याद आ गया है और उन्होंने 22 नवंबर 2024 को एक पत्र लिखा है महानिदेशक स्कूल शिक्षा को अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त प्रधानाचार्य एवं सहायक अध्यापकों के पदों पर चयन के संबंध में। एक बार जल्दी से पूरे लेटर को देख लेते हैं क्या है मामला। शासन के पत्र संख्या दिस एंड दिस का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती एक एवं सेवा शर्त की शर्तें 7वां संशोधन नियमावली 2019 के स्तंभ 2 तथा बिंदु संख्या 21 के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण में सुस्पष्ट आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, किंतु उक्त आख्या प्रस्ताव शासन ने अद्यतन अपर्याप्त है। अब तक उनको शासन को नहीं मिला है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में सुस्पष्ट आख्या प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रतर कार्रवाई की जा सके। यानी इस पत्र का मतलब यह है कि शासन ने पहले महानिदेशक स्कूल शिक्षा को पत्र लिखा था आख्या उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। यहाँ पर यह कहा गया कि टाइम पीरियड बीत जाने के बाद भी अभी तक आख्या उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो जल्दी से उसका आख्या उपलब्ध कराइए। खैर, जिस तरीके से शिक्षा विभाग काम कर रहा है उसी तरीके से यहाँ के अधिकारी भी काम कर रहे हैं। जहाँ तक बात है शिक्षक भर्ती को लेकर के उत्तर प्रदेश में, तो जो पुरानी भर्तियाँ हैं उसको समय समय पर सरकार और शिक्षा विभाग याद कर लेती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बच्चे जो इसमें एक तरीके से चयनित हैं वो जब ज्वाइन करें अगले दिन उनको रिटायरमेंट देना पड़े। इस वजह से कभी कभी बीच बीच में याद कर लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। नई शिक्षक भर्ती का मामला आप ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जीरो हलचल पे है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में अगर आप देखेंगे तो पुरानी भर्तियों को लेकर के ही अपनी पीठ खुद ही थपथपा ली जाती है। इसके अलावा किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं शिक्षा विभाग में, किस तरीके से वो चीज़ों को आगे ले करके चल रहे हैं, उसी का बस प्रमोशन और प्रमोट करने का काम किया जाता है। बाकी इतने बच्चे जो आपने कोरोना काल में एडमिशन दिलाया था उन बच्चों को आपने प्राथमिक विद्यालयों में क्यों नहीं रोक पाया, बच्चों की संख्या लगातार घट क्यों रही है, न्यू एडमिशन क्यों नहीं हो रहे हैं, इसके लिए केवल शिक्षक ही जिम्मेदार है या फिर सरकार की कुछ नीतियां जिम्मेदार है, स्कूल इतना बंद क्यों किए जा रहे हैं, इन सभी सवालों से राज्य सरकार और शिक्षा विभाग लगातार भाग रही है। शिक्षा विभाग को इस तरीके से प्रमोट किया जाता है उत्तर प्रदेश में कि पता नहीं क्या ही 2017 के बाद से इन्होंने एक परिवर्तन ला दिया है, एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। जबकि अगर आप देखेंगे तो शिक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से धीरे धीरे करके ख़त्म किया जा रहा है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर स्कूल बंद करने की नौबत क्यों आ रही है? जनसंख्या तो तेज़ी से बढ़ रही है, बच्चे तो और तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें प्राइवेट स्कूल की फीस सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आज अगर आप बच्चा 3 साल का है और पहली बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत नर्सरी में एडमिशन लेता है तो प्राइवेट स्कूल का कोई भी एकदम छोटा भी स्कूल आप पकड़ लीजिए तो 1,000 रुपया उसकी फ़ीस है। बहुत सारे परिवार आज भी 1,000 रुपया फीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए सरकारी विद्यालय होने चाहिए ना। और आज के डेट में सरकारी विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। सरकार इसके बीच में अपना वक्तव्य ये देती है कि ये विपक्ष का एक तरीके से चाल है, गलत तरीके से प्रमोट किया जा रहा है कि सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आप सरकारी स्कूल को मर्ज करने का खुद स्वीकार कर रहे हैं। जब मर्ज कर देंगे पुराने विद्यालय को किसी दूसरे विद्यालय में तो उस मर्ज के बाद उस पुराने विद्यालय का क्या होगा, इसके बारे में तो आपने कुछ भी नहीं बताया। मर्ज करने का मतलब ही तो ये होता है ना कि उस स्कूल के बच्चों को आप दूसरे विद्यालय में ट्रांसफ़र करेंगे जिनमें 50 से कम बच्चे हैं। अब उसके बाद का रोड मैप तो आपने बताया नहीं कि मर्ज होने के बाद से उस पुराने विद्यालय का क्या होगा। वहाँ से टीचर जो ट्रांसफ़र होंगे वो तो और सिस्टम में सरप्लस होते चले जाएंगे, क्योंकि टीचर तो गारंटी है उनको तो जॉब करना है, वो तो दूसरे जगह शिफ्ट होंगे ही दूसरे विद्यालय में जहाँ पर उनको भेजा जाएगा। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि बच्चे भी शिफ्ट होंगे? आज अगर किसी गाँव में 1 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई विद्यालय है तो गाँव के जो अशिक्षित परिवार हैं जो कि शिक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं रहते हैं, वो अपने गांव के स्कूल में ही बच्चों को नहीं भेजते और बच्चे खुद नहीं जाना चाहते हैं। अब आप 3 किलोमीटर आगे वाले स्कूल में अगर उसको मर्ज कर रहे हैं तो क्या वो परिवार अपने बच्चे को उस 3 किलोमीटर वाले स्कूल में भेजेगा? क्या वो बच्चा जाने को तैयार होगा? ये सारी चीज़ें बहुत कुछ सवाल छोड़ती हैं जिसको लेकर के ना तो मीडिया में बात होती है और शिक्षा विभाग तो वैसे ही अपनी पीठ थपथपा ही रहा है। जहाँ तक शिक्षक भर्ती की बात है तो बिल्कुल क्लियर कट मैं बोल रहा हूँ, अभी तक शिक्षा विभाग में इस बात को लेकर के कोई भी हलचल नहीं है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के। हाँ, भविष्य में लेकर के जब अगर आप विधानसभा चुनाव देखेंगे उस समय
अगर कुछ हलचल होने लगे तो अलग बात है, लेकिन अभी के डेट में कोई भी इस प्रकार की हलचल नहीं है। और जिस तरीके से विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आया है, उसके बाद से जो भी थोड़ा बहुत हलचल होने की आशंका भी होगी वो अब धीरे से खत्म हो जाएगी, क्योंकि नो डाउट जब इनका प्रदर्शन इतना अच्छा है, कोई भी अगर आप उत्तर प्रदेश में जो सरकार है या फिर केंद्र में जो सरकार है, उनकी जो पार्टी है, वो केवल एक ही चोट से डरती है, वो है वोट की चोट। और वोट की चोट तो वो अच्छा खासा जीत रहे हैं। उपचुनाव की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, तो फिर यहाँ पर किस बात से दबाव बनेगा? बेरोजगारी को ना बेरोजगारी को लेकर के ना तो यहाँ पर राज्य स्तर पर कोई एक तरीके से मुद्दा है और ना ही केंद्र स्तर पर कोई मुद्दा है। लगातार तीसरी बार वर्तमान सरकार जीत करके सत्ता में आई, बेरोजगारी एक मुद्दा था लेकिन वो हाईलाइट नहीं हो पाया, क्योंकि अन्य मुद्दे उस पर हावी हो जाते हैं। 5 किलो राशन उस पर हावी हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार गंभीर होगी? चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में, याद होगा आपको, डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं के रिजल्ट की घोषणा हुई, जिसमें से कुछ जिलों के एग्जाम सेंटर के रिजल्ट को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने रोक दिया है। रोकने का कारण यह है कि उनकी जांच में ये पाया गया कि कुछ ऐसे विद्यालय थे जहां पर इमला बोल करके बाकायदा वहां पर कापियां लिखवाई गई हैं। अब आप ऐसे बच्चे जो डीएलएड कर रहे होंगे और जो भविष्य में जाकर के शिक्षक बनेंगे, वो किस प्रकार का शिक्षक बनेंगे और शिक्षा व्यवस्था का कितना भला करेंगे, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आप सोच पा रहे हैं, डीएलएड कोर्स के लिए इमला बोल करके लिखवाया जा रहा है और ऐसी स्थितियां परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। इस प्रकार के मामले उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे, डाइट में जाकर के पैसे देकर के नंबर बढ़वाना हो या फिर पीएनपी कार्यालय में पैसे देकर के नंबर का उलटफेर कराना हो, ये सारी चीज़ें पास्ट में भी हो चुकी हैं। इस प्रकार का एक मामला उत्तर प्रदेश के 69,000 में चयनित एक शिक्षक है, उनका एक ऑडियो तक वायरल हुआ था, जो कि आई थिंक 2015 बैच से हैं, जिसमें साफ उन्होंने ये कहा कि आप आइएगा, हम बैठ करके आपका नंबर बदलवा देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। भले बाहर के लोग इस पर विश्वास ना करें, लेकिन जो डीएलएड कर रहे हैं या फिर जो इस समय कर चुके होंगे, वो सारी इन सभी चीज़ों से अवगत होंगे कि किस तरीके से डीएलएड में धांधली चलती है। तो नो डाउट ये सारी चीज़ों को रोकना चाहिए। और इस प्रकार की खबरों को लेकर के शिक्षा विभाग और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो है वो काफ़ी कड़ा रुख अपनाता है, लेकिन चीज़ें रुक क्यों नहीं पा रही हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। आप देखिए, अभी सचिव के द्वारा जो परिणाम रोका गया है, इसमें अगर मैं पूरे खबर को देखूं तो गाजीपुर के करीब 300 कापियों का बंडल 10 दिन बाद जमा कराए जाने पर उठे प्रश्न। यहां पर यह कहा गया कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की सेमेस्टर परीक्षा में गाजीपुर और मऊ में बोल करके नकल कराए जाने का मामला उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान पकड़ में आया है। गाजीपुर की उत्तर पुस्तिकाओं के परीक्षकों की रिपोर्ट पर मूल्यांकन केंद्र की ओर से उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को जानकारी दी गई। लिखे गए उत्तरों का क्रम और दिए गए उदाहरण एक जैसे होने से बोल करके नकल कराए जाने की आशंका है। उधर परीक्षा के 10 दिन बाद जमा कराई गई मऊ जिले की उत्तर पुस्तिकाओं के एक बंडल के मामले में भी सामूहिक नकल का मामला सामने आया है। इसकी जांच करने के साथ पीएनपी सचिव ने दोनों केंद्रों पर सम्मिलित हुए करीब 800 परीक्षार्थियों का परीक्षा फल रोक दिया है। वर्ष 2024 में प्रदेश भर में कराई गई तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन के लिए अलग अलग जिलों में भेजी गई हैं। मूल्यांकन के दौरान गाजीपुर की गणित और विज्ञान की उत्तर पुस्तिकाओं को देख करके सामूहिक नकल की आशंका पर मूल्यांकन केंद्र प्रभारी ने निर्णय लेने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का बंडल पीएनपी सचिव को भेज दिया। इस केंद्र पर करीब 500 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे। इसके अलावा मऊ की परीक्षा के 10 दिन के बाद तृतीय सेमेस्टर की गणित विषय की करीब 300 उत्तर पुस्तिकाओं का बंडल यह कहकर पीएनपी कार्यालय को अलग से भेजा गया कि केंद्र पर छूट गया था। इसकी सत्यता परखने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सचिव ने विशेषज्ञों से कराया। वहां भी मामला सामूहिक नकल का प्रतीत हुआ। ऐसे में दोनों केंद्रों के व्यवस्थापकों तथा दोनों जनपदों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों को बुला करके सचिव ने पूछताछ की। मामले में परीक्षा नियामक समिति के समक्ष रख करके अग्रिम कार्यवाही के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। ऐसा कोई भी विद्यालय, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो या फिर प्राइवेट विद्यालय, हालांकि डीएलएड की जो परीक्षाएं होती हैं वो मोस्टली कोशिश ये की जाती है कि जो एडेड विद्यालय होते हैं उनमें सेंटर बनाया जाए। तो कोई भी अगर संलिप्तता पाई जाती है, आप 1 मिनट मत सोचिए, तुरंत उन पर कार्यवाही करिए, तभी ये सभी चीज़ें रुकेंगी।
कोई डाइट प्राचार्य है, आप 1 मिनट मत सोचिए, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, इतने यहाँ पर योग्य अभ्यर्थी बेरोजगार बैठे हुए हैं, आपको अच्छे कैंडिडेट मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई भी भ्रष्टाचारी जो कि इस समय इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल है, उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक नकल नहीं करा रहा है, बल्कि आने वाली पीढ़ी को गर्त में ढकेल रहा है। ऐसे शिक्षक जो कि डीएलएड तक नहीं पास कर पा रहे हैं, उनको शिक्षक बनाने के लिए। खैर, उत्तर प्रदेश है, कुछ भी हो सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।